नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी विज्ञान विषय की रामबाण क्लास दी गई है। इस क्लास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी अति लघु प्रश्न, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। इससे पहले आपकी मैराथन क्लास दी गई थी, उसमें सारे लघु प्रश्न, अति लघु, बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन बताए गए थे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई त्रुटि अगर आपको नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आपके विज्ञान विषय की रामबाण क्लास, जिस क्लास में सारे बहुविकल्पी प्रश्न, सारे अतिलघु प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक होता है ऊर्जा का, आवृत्ति का, तरंगदैर्ध्य का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इससे पहले अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। दूसरा है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और उपर्युक्त तीनों। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? एल्कीन उदाहरण है। एल्कीन उदाहरण है मेथेन का, एथिलीन का, एथेन का या कोई नहीं। तो एल्कीन किसका उदाहरण है? एल्कीन एथिलीन का उदाहरण। किसका उदाहरण है? एथिलीन का। नेक्स्ट क्या है? एल्काइन का उदाहरण है एस्टिलीन, एथेन, मेथेन या कोई नहीं। तो एल्काइन एस्टिलीन का उदाहरण है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है क्लोरीन, जिंक, कार्बन या लेड। तो कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाएगा? कार्बन। सिंपल सा क्वेश्चन। इंसुलिन कार्बन की कमी से होता है। इंसुलिन कार्बन की कमी से क्या होता है? सभी को पता है, डायबिटीज होती है। क्या होता है? डायबिटीज होती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ा होगा या पिछली क्लासेस को देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में। सभी को पता है डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, 5 जून। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का क्या रासायनिक सूत्र है? यह आपके 2016 में पूछा गया था। देखिए, जो प्रीवियस ईयर है वह तुरंत ही रिपीट नहीं होगा, उससे 1-2 प्रीवियस, और जैसे आपका 2022 में पेपर है, ठीक, 22 में पेपर है, तो आप मान लीजिए 16, 17, 18 3 सेट आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ न कुछ 50% चांस रहते हैं आने के, रिपीट होने के। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर आप पढ़ के जाइए। इससे पहले अगर आपने मैराथन क्लास देखी होगी तो लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो इसलिए आप मैराथन क्लास, रामबाण क्लास सारी जरूर क्लास देखकर तभी एग्जाम देने जाइए। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। हरित लवण रहित पौधों का समूह है। हरित लवण पौधे का कौन सा इसमें समूह है? शैवाल या कवक या उपर्युक्त सभी या अनावृत बीजी पौधे? कवक होते हैं, हरित लवण रहित होते हैं। समझ में ना? इसमें हरित पाया जाता है, हरित लवक एक होता है। देखिए, इसमें हरित लवक पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है और कवक में नहीं पाया जाता है। इसलिए कवक जो होता है हरित लवण रहित पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु द्वारा
प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? ये 2016 में आपके पूछा गया था। तो आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, या किसी भी दिशा में नहीं। तो वायु दाब होती है जो वह चारों दिशाओं में आरोपित करती। वायु दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में इसमें आएगा शुगर चारकोल। क्या आएगा? शुगर चारकोल जो होता है या अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुक्कुट पालन से संबंधित होता है। कुक्कुट पालन किससे संबंधित होता है? देखिए, कुक्कुट है तो कुत्ते से मत लगाइएगा, कंगारू से, इससे से नहीं, मुर्गी से। कुक्कुट जो होता है मुर्गी से संबंधित होता है। तो कुक्कुट पालन किससे संबंधित होता है? मुर्गी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्या है? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? एक दोलन जब पूरा होता है तो उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा आवृत्ति n तथा तरंग की चाल v में सही संबंध है। अगर आप सभी ने पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एन, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एन। क्लियर। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशी है। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशी होता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है। क्या होता है? एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के सूचक आपने अगर इससे पहले क्लासेस की होंगी तो आसानी से बता सकते हैं कि लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है? वायु प्रदूषण। मेन कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा प्रभावित होती है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल। अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आपको दिख रहा है तो 100% आप समझ जाइए अम्ल वर्षा में उपस्थित होती। सिट्रिक अम्ल बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल नहीं, एसिटिक अम्ल बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? सभी को पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने के कारण, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? ताजमहल भद्दा होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? अम्ल वर्षा। एक तो मथुरा रिफाइनरीज की वजह से और दूसरा अम्ल वर्षा की वजह से दिन प्रतिदिन वो भद्दा होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस में? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन सी होती हैं? मेथेन, CO2 और NO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, क्लोरीन नहीं होती है, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण। क्या कारण होता है? वायु प्रदूषण होता है मेन कारण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या होता है? आपने अगर पढ़ा होगा तो CnH2n प्लस, यहीं पर +2। क्लियर। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये पहला आंसर इसका सही है, CnH2n+2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया जब होती है तब मेथेन उत्पन्न होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? मेथेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है जब सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं? तो सर मेथेन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? मेथेन। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है।
मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जब जल की क्रिया होती है तब हमें क्या प्राप्त होता है? CH4। क्या प्राप्त होता है? CH4 प्राप्त होता है। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? एल्केन को कौन सा सूत्र प्रकट करेगा? C2H6। याद रखेंगे। क्लियर। कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन सहायक होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है किसमें होता है? यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। वृक्कों का क्या कार्य होता है? वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन करना। वृक्क जो होते हैं जिन्हें किडनी बोलते हैं, उनका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन करना। क्लियर। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वे जी ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? धमनियां जो होती हैं पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति करती हैं। क्लियर। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2। कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2। एटीपी है, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, ये भी याद रखिएगा। एक होता है एडेनोसिन डाईफास्फेट, एक होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडीपी और एटीपी। एडीपी जो होता है, एटीपी जो होता है जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। देखिए, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा, एक प्रकार का बॉन्ड बनाता है एडीपी, एडेनोसिन डाईफास्फेट और एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। क्लियर। कंडुआ रोग लगता है, देखिए ये कंडुआ रोग जो होता है यह गेहूं में लगता है। किस में लगता है? गेहूं में लगता है। क्लियर। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू में होता है, ये भी पूछा जाता है। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, ये आपके 2017 में पूछे गए थे क्वेश्चन। जो प्रतिजन होता है वह रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। लाल रुधिर, किसकी रुधिर कणिका पर? लाल रुधिर कणिका पर, उसकी भित्तियों पर चिपकी होती है। क्लियर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। रंगहीन करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? एक होता है जंतु चारकोल। जंतु चारकोल का प्रयोग करके इसे रंगहीन बनाया जाता है। घड़े में रखे पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? किस विधि के द्वारा? वाष्पन के द्वारा ठंडा होता है। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? वाष्पन के द्वारा ठंडा होता है। एजुसेट क्या है? एजुसेट होता है एक शैक्षिक उपग्रह। क्या होता है? एक शैक्षिक उपग्रह होता है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें रंध्र पाया जाता है, वह ऊपरी सतह पर पत्तियों के उपस्थित होता है। क्लियर। दाब अधिक होता है। दाब कब अधिक होगा? जब आप लेटेंगे। लेटने पर क्या होता है? दाब ज़्यादा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? नमक में। कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? नमक में, साल्ट में कार्बन नहीं पाया जाता है। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है? सभी को पता है, 1 घंटे होता है। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 50 प्रति सेकेंड होगी। क्लियर। किसी तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति में संबंध होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? NT = 1, N कैपिटल T = 1। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, ताप मापने का विभाजन स्केल कितना कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? पेचिस जो होता है उसके लिए एंटीमीबा हिस्टोलटिका नामक जीवाणु जो उत्तरदायी होता है, एंटीमीबा हिस्टोलटिका। क्लियर। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल को, किसी वस्तु को पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल इक्वल टू वस्तु का भार, अतः वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु सतह में जल में डूब जाएगी, वायु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वायु सतह नीचे पूरी छुपी हुई तैरेगी। जब वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर, ये हमने पिछली आपकी क्लास में पढ़ाया है,
जब जल में, मान लीजिए कोई जल है, ठीक, इसमें वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लवन भार वस्तु के भार, ये जो भार होगा उसके हिसाब से ये पूरा पानी हटा देगा, तब ये वस्तु जो होगी सतह पर तैरती रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माधारता का मात्रक होता है, ऊष्माधारता का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। लोहे में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ। लोहे के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं और सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्लियर। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होगा। सभी को पता है ध्वनि का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस में होगा? ठोस में। ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तरंग गति की दिशा के समांतर। ये आपको अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य लघु प्रश्न में पूछा गया था, इसलिए आप इसको अच्छे से अभी वहाँ पर पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम में कण उत्पन्न होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तरंग गति की दिशा के लंबवत उत्पन्न करते हैं। क्लियर। पत्थर, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें। जब कोई पानी में पत्थर डालते हैं तो उस पर तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो केवल अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। मान लीजिए आप तालाब में पत्थर फेंक रहे हैं तो वहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु सीधी दिखाई देगी। अगर उल्टा बनेगा तभी वस्तुएं सीधी दिखाई देती। क्लियर। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस आपका होता है वह अभिसारी होता है। क्लियर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा बनता है। क्लियर। दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग होता है। क्लियर। जो अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होती है उन दोनों की दूरी का योग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी 5D। कितनी होगी? 5D होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है। निकट बिंदु कहाँ पर स्थित? 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। क्लियर। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा पड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण क्या होता है? वह अवतल दर्पण होता है। क्लियर। पीले रंग की तरंगदैर्ध्य है लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी? लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। सही संबंध आपको बताना है। लाल प्लस हरा श्वेत, बिल्कुल गलत। लाल प्लस नीला श्वेत नहीं। नीला प्लस लाल श्वेत नहीं। नीला, लाल और हरा ये तीनों मिलाएंगे तब जाकर के आपको श्वेत प्राप्त होगा। क्लियर। यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होगा? काला होगा। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? जब मानव के नेत्र में रेटिना पर अगर अंध बिंदु पर बनता है तब वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वह अपने हिसाब से कम और अधिक हो जाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? सभी को पता है अनंत पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। उच्च संचरण सबसे तेज किसमें होगा? विकिरण द्वारा होगा। विकिरण द्वारा संचरण सबसे तेज होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सदैव आभासी होता है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में होगा। जब वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में होगा।
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f में संबंध क्या है? f इक्वल टू हाफ आर, f इक्वल टू हाफ आर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? क्लियर है, 30 होगी। क्या होगी? 30 होगी। अभी ऊपर हमने बताया f इक्वल टू हाफ आर। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तब समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? विषाणु शब्द है, विषाणु लैटिन भाषा का शब्द है। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होती है? माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। एड्स होता है, एड्स क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है, विषाणु एक प्रकार का क्या होता है? विषाणु होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, कई बार पूछा गया है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 के कितना होता है? 373 केल्विन। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? 63 के होगा। कितना होगा? 63 के होगा। अंगीठी पर पतीली में पानी भर कर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन और संवहन द्वारा। किसके द्वारा? चालन और संवहन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिकतम होती है। देखिए, जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं लगभग आप सभी को पता है, लेकिन एक बार रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? वन आरोपण। क्लियर? वन रोपण नहीं, वन आरोपण, मतलब वनों की कटाई कर दी जाती है तब मरुस्थल तैयार हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है? घटते वन। वन की कटाई हो रही है तो जलवायु परिवर्तित होगा जरूर। एक पारतंत्र में शैवाल हरिकाई का स्थान क्या होता है? हरिकाई का स्थान होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? वह कोशिका भित्ति के कारण होता है। कोशिका भित्ति की संरचना पर डिपेंड होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती, सॉरी म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। काइटिन की नहीं बनी होती, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध? लुई पास्चर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो जर्म होते हैं उनकी थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। विषाणु से उत्पन्न कुछ रोग होते हैं। विषाणु से कौन से रोग होते हैं ये अभी पिछली क्लास में हमने बताया है। आप जा करके सारे विषाणुओं का रोग कौन किससे क्या होता है सारा चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगा। टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, सारी चीज़। दूध खराब होता है। दूध किसके लिए? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या होता है? फट जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर? ये आपके थे बहुविकल्पी प्रश्न। ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न आप एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से स्पीड में, बस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु अति लघु प्रश्न। उससे पहले एक मैराथन क्लास आई थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के मैराथन क्लास देखिए, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आपके बताए गए। जो क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन जो बच गए थे, जो नहीं बताए गए थे, वो इसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक सब लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब आप सभी ने कर ही लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अपश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताना है आपको। उससे पहले आपको एक बहुविकल्पी क्वेश्चन में मिला था कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य कहते हैं और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। वहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 तक हर्ट्ज तक तरंगें थी। क्लियर? तो 20,000 से हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगे अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं पराश्रव्य। क्लियर? किसी तरंग की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध आपको बताना है। तो संबंध क्या होता है? चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, v इक्वल टू एन लेमडा। क्लियर? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कारण से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 16.6 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लगभग 16.6 मीटर होनी चाहिए। सिराएं क्या हैं? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? सिराएं क्या होती हैं?
एक नलिका होती है। नलिकाओं का समूह होता है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। क्लियर। ऐसे ही पौधों में होता है, वैसे ही हमारे शरीर में शिराएं पाई जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के दो उदाहरण लिखिए। देखिए 2016 में पूछा गया, बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्लियर। नवीनकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जाएं परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है। जैसे पवन ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, इसका उपयोग इसे परिवर्तित करके अन्य रूप में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस की रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का क्या नाम होता है? जो आपके रसोई घर में गैस सिलेंडर प्रयोग होता है उसमें अगर वो उसका कोई क्या होता है, अगर रिसाव होता है तो आप उसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार का अगर क्या कहते हैं, अगर उसमें कोई प्रकार की मिलावट ना की जाए, खुशबू या बदबू ना डाली जाए, तब पता नहीं चल पाएगा। इसलिए उसमें क्या किया जाता है, कोई पदार्थ जरूर मिलाया जाता है। उसके लिए देखिए क्या मिलाया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। यह बिल्कुल गंधहीन होती है, यह आप रिसाव होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए क्या होता है, इसमें एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया, एथिल मरकैप्टन मिश्रित किया। जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है वह बिल्कुल गंधहीन होती है, किसी प्रकार की गंध उसमें नहीं होती, इसीलिए उसकी रिसाव जब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। क्लियर। द्रवित पेट्रोलियम गैस की रिसाव का पता लगाने के लिए गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। क्लियर, इतना आपको याद रखना है, एथिल मरकैप्टन। क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय लिखिए, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है। जब प्रकाश, जैसी मान लीजिए ये कोई कांच है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है ऐसे आपने देखा होगा। क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम होता है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने के वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है। जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है? मुख्य अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, CH4 में देख लीजिए, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं, C2H2। क्लियर। किन्हीं दो खाए जाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने कवक का नाम लिखिए। कवक मशरूम आपको सभी को पता है, और कैथरेलस और मशरूम। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश तथा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरणों को विभिन्न रंगों में व्यक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इन रंगों का क्रम निश्चित होता है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है या कोई भी श्वेत प्रकाश है, कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब विभिन्न रंगों में विभक्त होता है तब उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और यह विभिन्न रंगों के क्रम को कहते हैं वर्णक्रम कहते हैं। क्लियर। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है। कोल गैस की क्या होती है? कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कई गैसों का कोल गैस मिश्रण होती है, जैसे CO2 होती है, मीथेन होती है, एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। कोल गैस क्या होती है? आप केवल यही लिख दीजिए कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का मिश्रण होती है। क्लियर। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? सभी को पता है कि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी से लोहा गर्मी पाकर फैलने लगता है। क्लियर। आयाम से क्या प्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे A द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर। सूर्य ग्रहण क्या होता है या कैसे होता है, ये भी मैंने आपको
पिछली क्लास में बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या में होता है। क्लियर। जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा में होता है। तो क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, सूर्य और यहाँ पर पृथ्वी के बीच ये चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये याद रखेंगे आप बस। प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है, हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्तदाब कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं हैं, प्रकुंचन और शिथिलन। एक होता है प्रकुंचन, जब हृदय क्रिया करता है तो प्रकुंचन और शिथिलन दो प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। प्रकुंचन दाब जो होता है यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा जो हृदय संकुंचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन जब होता है यह रक्तदाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करती है। क्लियर। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसकी कंठ सीमा 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। रेगिस्तान का जहाज सभी को पता है, कैमल। जीवाणुओं से प्राप्त में 2 प्रति जैविक बताना है, इरेथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन। क्लियर। आदर्श रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा होता है? 120 और 80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मात्रक क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्लियर। रक्तदाब कितना होता है? 120 और 80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राही होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आपने अभी इससे पहले देखा है। किस कारण, क्या कारण है कि गुब्बारों को उसमें वायु में हल्की गैस भर कर छोड़ने पर ऊपर उठने लगता है? क्या कारण होता है? क्या होता है, हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से जब कम हो जाएगा तब गुब्बारा जो होता है वह उड़ने लगता है। वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के बाहर से अधिक होता है और गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। क्लियर। यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ये आपका लघु प्रश्न है। यांत्रिक तरंगों के आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण करना है। देखिए, माध्यम के कणों के कंपन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। क्लियर। एकदम शॉर्ट मैटर लिखना रहता है 50 वर्ड का। क्लियर। तो 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो पहली है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंगगत की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण तरंगगत की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इतना आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगें होती क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं। शांत जल में पत्थर डालने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। यदि इन तरंगों के मार्ग में एक कागज से छोटा टुकड़ा रख दें तो अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करता है, आगे नहीं बढ़ता, अर्थात तरंगगत की दिशा के लंबवत कंपन करता है। तनी हुई डोरी जैसे तार के तार और एक सिरे पर दीवार से बंधी डोरी एक दूसरे के ऊपर नीचे झटका देने पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न करती हैं। अभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में मैंने बताया है, जब कोई शांत जल है उसे पत्थर डाल दिया जाता है, तालाब अगर शांत जल है अगर उसमें पत्थर डाल दिया जाता है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वह अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वहीं बीच में अगर तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं उसमें आप कागज का टुकड़ा डाल देते हैं तो वह अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करता रहता है। ये क्लियर है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आसानी से। विशेषताएं आप 1-2 लिख दीजिए। यह सुरंग एवं गर्त बनाती हैं, इसके कारण माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये केवल ठोस में तथा द्रव की सतह पर उत्पन्न की जाती हैं। आसानी से आप लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये सुरंग और गर्त बनाती हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया, हाँ बता दिया। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। वह लंबवत कंपन करता है और यह संचरण की दिशा में ही कंपन करता है। मान लीजिए लोहे की पत्ती को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बोलने पर वायु में उत्पन्न तरंगे, किसी गैस में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। क्लियर। 1-2 एग्जाम्पल आप याद रखिए, बस विशेषताएं अगर याद हैं तो लिखिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। इसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते। देखिए जैसा ऊपर बताया गया, यही एक प्रकार की विशेषता हो गई इसकी। इन तरंगों के कारण माध्यम में दाब परिवर्तन होता है और उसमें दाब परिवर्तन नहीं होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जाती हैं, परंतु किसी गैस या वायु में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के संचरण से माध्यम में संपीड़न और बेलन उत्पन्न होता है। उसमें सुरंग गर्त बनते हैं, इसमें संपीड़न और बेलन उत्पन्न होता है। उसमें दाब परिवर्तन होता नहीं है और इसमें दाब परिवर्तन होता है। क्लियर। इस तरीके से आप
एकदम जैसे डिफरेंस आप याद करते हैं उसी तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, क्लियर याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन था हाइपर मेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? यदि मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख रहा है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं तो इस दोष को दूरदृष्टि कहते हैं। दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तुएं देख रहा है, निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तुएं देख रहा है। इस तरीके से याद करिए। कारण क्या होता है? नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र गोले की लंबाई कम हो जाती है। लेंस पतला हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। क्लियर? दो कारण लिखे गए हैं। लेंस पतला हो जाए, उसकी दूरी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी। स्पष्ट से दोष में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। आपको याद क्या रखना है कि जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम हो जाती, जिसके कारण नेत्र के निकट बिंदु N पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इतना आपको याद रखना है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु की दूरी N दूरी होती है, स्पष्ट क्या होती है? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष से पीड़ित नेत्र का अपना निकट बिंदु N स्वस्थ आंख के निकट बिंदु N की अपेक्षा कुछ दूर हो जाता है, अर्थात दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर D से कुछ अधिक होती। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख का निकट बिंदु N प्रदर्शित है, जहां रखी वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सिर्फ आपको इतना आपको याद रखना है कि जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु N पर रखी वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्लियर? ये आपको याद रखना है इतना सा। इससे पहले जितने भी लघु प्रश्न है वो पिछली क्लास में आपको मैराथन क्लास दी गई, उसमें सारे लघु क्वेश्चन बताया गया। उसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके से अतिलघु पूछे जाएंगे, सारे क्लियर कर दिए गए। इसमें जितने क्वेश्चन बच गए थे उन्हें मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके आपको बता दिया है। सारे बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु और लघु थे, सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछली क्लास कल आपका एग्जाम, 2 एग्जाम कल आपके थे, उसमें से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। इसलिए जितनी भी मैराथन क्लास, रामबाण क्लास दी जाती है उन्हें आप अच्छी तरीके से जरूर एक बार रिवीजन जरूर करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।